Welcome to Photoshop Complete Course for Beginners. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है खैरियत से होगे आप सब लोग। आज आप लोगों को जैसे कि मालूम है कि हम स्टार्ट करने वाले हैं फ़ोटोशॉप। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मार्केट में फ़ोटोशॉप एक बहुत ही अहम एक किरदार कह लें इसका है, और बहुत सारी कंपनीज़ और ब्रांड्स फ़ोटोशॉप की मदद से आपसे मुख्तलिफ़ अपनी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट्स, बैनर्स, लोगो, डिज़ाइन ये इतनी बड़ी है अपनी दुनिया में कि इसका काम आज तक बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी नहीं समझ सका। फ़ोटोशॉप इतनी बड़ी है, ये असल में अडोब वालों की है, अडोबी वालों की। तो अभी हम फ़ोटोशॉप पे जाएंगे, मैं आपको इसकी बेसिक आज बताऊंगा, इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि फ़ोटोशॉप क्या है, और कोशिश करूंगा कि आसान से आसान करके आपको बताऊं कि आप इसके ऊपर कितना इजीली तरीके से काम कर सकेंगे। और मैं कोशिश करूंगा सादा अल्फाज में, बिल्कुल सादा अंदाज से आप लोगों को फ़ोटोशॉप सिखाऊं, ताकि जो बिगिनर्स हैं, जो न्यू हैं, परेशान नहीं हो, घबरा नहीं जाएं कि आखिर ये क्या है, हम नहीं कर सकते। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप लोग अगर ये मेरा कोर्स वॉच करोगे, आप 90% फ़ोटोशॉप को समझ जाओगे, चाहे आप 5 क्लासें ही क्यों ना पढ़े हों। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सिंपली वे से आप लोगों को समझाऊँ और आसान तरीके से फ़ोटोशॉप पे काम करना। फ़ोटोशॉप का आप ऑनलाइन काम भी कर सकते हैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, और इसके अलावा आप अपने मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर सकते हैं। जैसे शादी के कार्ड्स डिज़ाइन कर सकते हैं आप, मुख्तलिफ़ बैनर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे पॉलिटिशियंस के बैनर्स होते हैं, कोई शॉप बनाता है उसका बैनर डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी के बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। जिस तरह के मैं अपने वालिद साहब का कार्ड खुद डिज़ाइन करता हूँ, वो एक फ़र्नीचर का काम करते हैं, तो वुड वर्कर्स के नाम से उनका डिज़ाइन मैं ख़ुद करके देता हूँ, प्रिंट बाहर से निकलवाता हूँ। ठीक है, अपनी कोई शॉप मेरा दोस्त वगैरह बनाता है, उसका लोगो वगैरह मैं ख़ुद डिज़ाइन करता हूँ। तो ये बहुत फ़ायदा देता है। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स में जो सबसे मेन काम है, जिसका रोल है, वो फ़ोटोशॉप है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, पूरा कोर्स लाजमी देखिएगा और सब्सक्राइब भी लाजमी करें। ये काम सीखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरह फ़ोटोशॉप की मदद से ऑनलाइन काम कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। मैं ये सब कुछ आगे जाके आपको बताऊंगा, तो जुड़े रहना मेरे साथ। तो अभी हम ओपन करते हैं फ़ोटोशॉप को। सिंपल ये ऊपर फ़ोटोशॉप है, ये फ़ोटोशॉप का CS6 वर्जन है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, फ़ोटोशॉप CS6 अडोबी इजी वर्जन है। मैं इसलिए इसी पे ख़ुद भी काम कर रहा हूँ, 2015 से कर रहा हूँ। आप लोगों को भी यही रेकमेंड करूँगा। जिस हम आप लोग ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये हमारी जो मेन टूल्स हैं सिलेक्शंस के, वो यहाँ पे मौजूद हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जिनकी मदद से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, और साथ में ये लिखा भी आ जाता होता है कि ये किस चीज़ का टूल है। ठीक है, अभी शायद नेट की स्पीड थोड़ी स्लो है इसलिए नहीं आ रहा, ये आ चुका है, आप देख सकते हो। ये अरेज़र टूल है, वो जैसे ड्राइंग होती है ना, बचपन में हम लोग ड्राइंग का काम करते थे, अभी भी शायद यहाँ पे मौजूद हो ये पेंट। तो कुछ ये भी वही चीज़ है, लेकिन ये ज़रा एडवांस लेवल में आती है, इसमें आप लोग हाई लेवल का काम कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ये आपने देख लिया, सिंपली ये आ चुका है। यहाँ पे ये ऊपर आप लोगों के पास एडिट आ जाता है, इमेजेस आ जाता है, लेयर्स का ऑप्शन आता है, टाइप्स आ जाती हैं, सिलेक्शन। अच्छा, इन चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। यहाँ पे ये लेयर्स का सेक्शन आ जाता है, यहाँ पे मुख्तलिफ आपकी लेयर्स शो होती हैं। लेयर्स क्या होती हैं मैं सिंपल अभी आपको बताऊँगा, सिंपल से अंदाज से समझ जाओगे आप। ये चीज़ आ चुकी।
अभी हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे ये आप देख लेना और इनको कैसे हम लोगों ने इस्तेमाल करना है मैं 1 बाय 1 आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगा और साथ साथ बताता भी जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने करना क्या होता है, यहाँ ऊपर फाइल में आना है, ये ऊपर न्यू आ जाता है, ठीक है। नीचे ये ओपन है। ओपन का ये है कि यहाँ ओपन पे आते हो तो कोई भी आप इमेजेस ले सकते हो, जो भी आपने ओपन करनी है किसी किस्म की भी। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक लेकर इमेज, चलें ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। ये आ चुकी, ये आप देख सकते हैं सिंपल, ये हम लोगों ने कोई इमेज उठाई वो आ चुकी। अब इस इमेज का साइज़ वगैरह क्या है हमें मालूम नहीं है, तो हमने जैसे ये उठाई है और यहाँ पे ले आए हैं, इसमें कोई भी चेंजिंग करनी है, कोई टेक्स्ट ऐड करना है वो हम कर देंगे। अब ये पूरा बैनर मैंने इसी फ़ोटोशॉप के ऊपर डिज़ाइन किया था, तो चलें नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसा बैनर ही आपको एक डिज़ाइन करके दिखाने वाला हूँ। तो ये हमने ले ली सिंपल, और यहाँ पे आप लोग कंट्रोल बैक स्पेस दबाएंगे तो इसका कलर भी चेंज हो जाता है। आर्ट दबाएंगे तो दूसरा आ जाता है, बैक स्पेस दबाएंगे तो ये आ जाता है। ये नीचे 2 कलर आपको नज़र आ रहे हैं, तो कंट्रोल के साथ करेंगे तो वाइट आएगा, आर्ट बैक स्पेस करेंगे तो ये वाला आएगा। यहाँ पे ये मैं नीचे यहाँ पे टेक्स्ट में बता भी दूंगा, ठीक है। कंट्रोल बैक स्पेस तो वो गायब हो गई है। अगर वही पिक्चर वापस लेके आनी है तो कंट्रोल Z करोगे, तो मैंने ये 2-3 बार किया था तो इसलिए वो अभी शायद नहीं आए, तो कंट्रोल Z करेंगे तो वापस आपकी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अभी सिंपल आप समझ गए कि कोई भी इमेज आपने लेनी है जो आपके पास सेव है वो ओपन में जाके आप उठा सकते हो। अच्छा, अब आपने कोई मेन साइज़ लेना है, जैसे कोई कह रहा है कि जैसे हम लोग अक्सर फाइवर की गिग के लिए साइज़ चूज़ करते हैं, ये ऊपर आप देख सकते हैं न्यू, इसके ऊपर आते हैं। अब लोगो बनाना है या कोई भी इस तरह की चीज़ बनानी है तो उसका साइज़ जो है हमने लेना, जो हमें क्लाइंट कहता है कि मेरा इस साइज़ का आपने बना कर देना है बैनर कह लें, ठीक है। ये विड्थ है, विड्थ जो होती है उस ये लंबाई, ठीक है। सिंपल अंदाज में बताऊं तो ये लंबाई जो है इसे हम विड्थ कहते हैं, ठीक है। 800 है। हाइट ये ऊंचाई, ये जो है हाइट है, ये 500 है। अब यहाँ भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये 800 है मतलब ये ज़्यादा है, ये 500 है तो कम है, ठीक है। अब यहाँ से आपने साइज़ एडजस्ट करना है, जैसे कि अभी मैं ये ऊपर 800 है तो नीचे भी 800 ही कर देता हूँ, ठीक है। रेजोल्यूशन 72 ही रहने देना है। नीचे जो RBG है ये है कलरफुल, ठीक है। मतलब जो भी यहाँ पे चीज़ बनाओगे जो कलरफुल आती है वही आएगी। ये नीचे फिर और है, ये फिर ब्लैक एंड वाइट्स और डिफरेंट आते हैं, इसलिए RGB ही रहने देना है। 8 बिट है तो 60 बिट या 32 भी ठीक है, 8 बिट ही हम रहने देंगे, ठीक है। नीचे यहाँ पे ये वाइट आ रहा है, नीचे बैकग्राउंड कलर आ रहा है और ट्रांसपेरेंट आ रहा है। ट्रांसपेरेंट जो होता है जैसे हम लोग कोई लोगो वगैरह बनाते हैं ना, तो उसका जो बैकग्राउंड होता है बिल्कुल खाली होता है। अक्सर आपने देखा होगा उसके पीछे वाइट नहीं आता, जैसे हम इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करते हैं पीछे से खाली हो जाती है तो उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ठीक है, खाली। तो अभी हम वाइट ही रहने देंगे और ये इसको छोड़ दें, ठीक है। वाइट है तो वाइट ही, जस्ट आपने देख लिया, इतना सा हमने काम करना था। यहाँ पे हम इसका नाम रख लेंगे जो भी हमने नाम रखना है, जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल लोगो रख लेते हैं, ठीक है। ये हमारी फ़ाइल सेव हो चुकी, ठीक है। ये साइज़ आ चुका, इस तरह भी 800 है, इस तरह भी 800 है, आपके सामने ये साइज़ आ चुका है। इस तरह भी 800 और इस तरह भी 800, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे ये बैकग्राउंड लिखा रहा है क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे कोई काम नहीं स्टार्ट किया, इसलिए जस्ट ये बैकग्राउंड ही आ रहा है। यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिख लेते हैं मेरा नाम इकबाल है, तो यहाँ पे हम इकबाल लिख लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल A के साथ सेलेक्ट होगा क्योंकि वाइट था, ऊपर कलर ये देख सकते हैं वाइट आ रहा, वो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बैकग्राउंड भी वाइट है। हमारा नाम भी
इकबाल जो कि वाइट में आ रहा था इसलिए वो नज़र नहीं आ रहा। यहाँ ये ऊपर कोई भी कलर हम लोग चूज़ कर सकते हैं, रेड करते हैं, ये करते हैं, ब्लू रख लेता हूँ, ठीक है। ओके हुआ। कंट्रोल ए के साथ मैंने इसे सिलेक्ट किया था पूरे को। कोई भी चीज़ आपने टेक्स्ट वगैरह पूरा सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए को प्रेस करना है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब लोग इसका साइज़ अगर बड़ा करना हो तो ये टी आ रहा है, इसके ऊपर आप जैसे ही सर्कल लेके जाते हो ये निशान आ रहा है। अब टिक किया, एंटर करने के बाद हल्का हल्का सा उस तरफ करोगे तो ये बड़ा होता जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ लेके आओगे तो छोटा हो रहा है, सिंपल। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। सिंपल हमने ये किया, ये आप देख सकते हो, इस तरफ बड़ा हो रहा है, इस तरफ ये छोटा हो रहा है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी यहाँ इसके अंदर आके 100 लिख दो, उतना है, ठीक है। 200 लिख दो, बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, सही है। 120 मैंने किया, ठीक है, समझ गए। इसके अलावा यहाँ पे ये इसे आप सेंटर में भी कर सकते हो, उस तरफ भी कर सकते हो और इस तरफ भी कर सकते हो। यहाँ पे ये टी जो लिखा आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग मेरे नाम को यहाँ पे कोई डिज़ाइन भी दे सकते हो। ये डिज़ाइन साथ बने नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट वाले पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं ये देखें इस तरह हो गया, बना हुआ भी नज़र आ रहा था। सेकंड वाले पे करते हैं तो कुछ इस तरह हो चुका है, ठीक है। यहाँ से आप लोग इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। फ़ोटोशॉप बहुत ही मज़े की चीज़ है, जस्ट एक बार समझ जाएं आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। जस्ट स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता है कि बंदे को नहीं समझ आती, इसलिए टेंशन नहीं लेनी, बहुत ईजीली तरीके से बताऊंगा आप लोगों को। और ये आप लोगों ने लेना कहाँ से है फ़ोटोशॉप, उसका भी मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि आप लोग इसे कैसे इंस्टॉल करोगे और कहाँ से लेना है, वो सारी मैं बताऊंगा। और ये पेड वर्जन होता है, ये फ्री में भी आपको क्रैक में किस तरह मिलेगा वो सारा मैं आगे आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। साथ जुड़े रहना, स्किप नहीं करना और समझें, ठीक है। ये आप देख चुके, यहाँ से मुख्तलिफ डिज़ाइन आप ले सकते हो, कुछ ज़्यादा नहीं हो चुका, ठीक हो चुका। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये ले लिया है, नहीं पसंद आया, आप कहते हो कि नहीं पसंद, अजीब लग रहा है, कंट्रोल जेड प्रेस करोगे तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाता है। अभी शायद नहीं आ रहा, वो इसलिए कि मैंने कुछ जस्ट यही यूज़ किया था इसलिए वो नहीं आ रहा। अगर कुछ भी गलती होती है कंट्रोल जेड करो, वो वापस आ जाती है अपनी जगह पर, ठीक है। हम लोगों ने सिंपल ये नाम ले लिया, ये सिर्फ मैं आप लोगों को बता रहा था लेयर का, ठीक है। जो लेयर होती हैं वो क्या होती हैं, यहाँ पे ये हमने एक नाम लिखा, उसकी ये सेपरेट लेयर बन चुकी है, ओके। अभी मैं एक आपको और बताता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी मैं पिक्चर ले लेता हूँ, जैसे मैं ये वाली ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं वापस इधर ले आता हूँ, ठीक है। ये मैंने पिक्चर ले ली। अभी कंट्रोल टी को प्रेस करो तो ये चीज़ आ जाती है साइज़ एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। और फिर शिफ्ट और आर्ट को प्रेस करके रखते हो तो आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हो, ये ख़राब नहीं होगी। अगर कुछ भी दबा कर नहीं रखते, जस्ट यहाँ से पकड़ कर करते हो तो ये इस तरह हो जाती है, ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो ख़राब ना हो इसलिए आप लोगों ने शिफ्ट आल्ट फिर इसको यहाँ से पकड़ के इंटर के साथ और छोटा बड़ा करें, ये पूरे साइज़ की होगी, ठीक है। यहाँ पिक्चर मैंने ली, आप सोच रहे होगे कि यहाँ से पिक्चर उठा के मैं इधर कैसे लेके आया, तो जस्ट यहाँ पे आया था, मैं कंट्रोल जे को प्रेस किया था तो ये कापियाँ होती हैं, यहाँ आप देख सकते हो ये कंट्रोल जे कॉपीज़ हो रही हैं। अगर मेरे वर्ड समझ नहीं आते आप पीछे बैक किया करो और ये जो मैं कीज़ वगैरह बता रहा होता हूँ उनको समझ लिया करो। कंट्रोल जे के साथ कॉपी होती है, माइंड में रखना, ठीक है। कॉपी करने के बाद जस्ट यहाँ से मैंने पिक्चर को उठाया, इंटर के साथ इंटर प्रेस किया और फिर आराम से इसे उठा कर मैं इधर ले आया था, सही हो गया।
दूसरा ऑप्शन मौजूद ये है हमारे पास कि हम लोग पिक्चर इस तरह भी लेकर आ सकते हैं। ये फ़ोल्डर में गए, यहाँ से ये मैंने अपनी पिक्चर उठाई, नीचे आराम से आए और यहाँ पे ये डाल दी। ठीक हो गया, ये भी पिक्चर आपके सामने आ चुकी है। देख लें, मैं ऐसा ही दिखता हूँ। अभी ये दो पिक्चर्स आपके सामने आ चुकी हैं और ये ऊपर नाम आ चुका है। यहाँ आप देखो जी, 3 लेयर्स बन चुकी हैं। मैं आज बता रहा था आपको इंट्रोडक्शन में टूल्स के बारे में, जिनमें मैंने अभी तक जस्ट आप लोगों को ये वाला टूल बताया, टेक्स्ट वाला, बाकी नहीं बताए। तो अभी लेयर्स का बता रहा हूँ। लेयर्स में आप लोग जो देख सकते हो 3, यहाँ पे भी 3 हैं चीज़ें और यहाँ पे भी ये 3 है। लेयर क्या है, सिंपली अंदाज में मैं आपको बताता हूँ। ये जो लेयर होती हैं ये पेजेस है। जैसे हमारी कॉपी का पेज होता है ना, एक सफ़ा, उस पे मैंने ये डाल दिया, दूसरे सफ़े पे मैंने ये वाली तस्वीर डाल दी, तीसरे सफ़े पे मैंने सिर्फ़ इकबाल लिख दिया। अब जो मुझे बुरा लगता है, जो मैं समझता हूँ गलत है, ये आँख बनी नज़र आ रही है आपको, इसके ऊपर क्लिक करो, वो हाइड हो जाता है। ठीक है, अगर मैं समझता हूँ मेरा ये टेक्स्ट गलत है, इस आँख के ऊपर करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा। सेपरेट लेयर्स का मकसद ये है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट बड़ा कर रहे हो, आपको लगता है कि आपने गलती से ये नाम गलत लिख दिया, अब आप सोच रहे हो इसे मैं ख़त्म कैसे करूँ, समझ नहीं लग रही, यहाँ कुछ देर के लिए हाइड करना है। ये सिंपली यहाँ पे अलग अलग आपकी लेयर्स हैं जो पेजेस है, आप किसी को भी यहाँ से हाइड कर सकते हो और किसी टाइम भी उसे ओपन कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे इसी को, फॉर एग्ज़ाम्पल ये तस्वीर है, ये वाली नहीं पसंद, इसको यहाँ से पकड़ के इंटर प्रेस करके आराम से नीचे लेके आओ, ये नीचे बास्केट का है, यहाँ आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, लेयर भी ख़त्म हो चुकी, मतलब यहाँ से रश भी कम हो गई, वो भी डिलीट होगी। अगर आपने गलती से डिलीट की, Ctrl+Z प्रेस करो, वापस आ जाएगी। ठीक है, समझ गए? आई होप कि ये लेयर्स का आप समझ चुके होंगे। लेयर्स में ये होता है, आप लोग एक तो हाइड कर सकते हो, दूसरा अगर चेंजिंग करनी है किसी चीज़ की, फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है, ये गलत लिखा है मैंने, तो यहाँ पे आप इस टेक्स्ट पे, ये टेक्स्ट दोबारा क्लिक किया, इस पर आए, यहाँ पे मोहम्मद इकबाल मैंने लिख दिया। ठीक है, आप लोग यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हो। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज है या ये मेरी इमेज है, इसमें अगर आप चेंजिंग करना चाहते हो तो ये आपके पास मौजूद है। इस पर आप 2-3 बार क्लिक करो, ये फ़ोल्डर आ जाता है। यहाँ पे आप इस पर कलर्स दे सकते हो, जैसे ये मैंने दिया, ये ड्रॉप शैडो है, इसका मैं कल इंशाल्लाह आपको पूरा बताऊंगा अगली वीडियो में कि ये क्या है और ये कैसे वर्क करता है। जस्ट यहाँ पे एक मैं आपको बता देता हूँ, ये स्ट्रोक का, ये आप देख सकते हैं स्ट्रोक, ये आप अपनी इमेज पे लगा सकते हैं जैसे भी चाहें। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे आप अपनी चीज़ को डिज़ाइन देते हो। तो ये लेयर के स्टाइल्स इसका नाम है सिंपली अंदाज में। और यहाँ पे ये जितने भी टूल्स हैं इनका कल की वीडियो में मैं बताऊंगा, अगर कल ना हो सका तो परसों। फ़िलहाल अभी आज मैंने आपको टेक्स्ट के टूल का बताया, और अभी यहाँ पे ये जो ऊपर सर्कल वाला है, ये तो सिंपल है भाई, कोई भी चीज़ इधर उधर करनी है तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसके अलावा इधर उधर नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। अब आप इस पिक्चर को उठा के इधर उधर नहीं कर सकते, ये काम नहीं करेगा। जब तक मैं वापस इसी को सिलेक्ट नहीं करूँगा तब तक मैं अपनी चीज़ को इधर उधर एडजस्ट नहीं कर सकता। तो सिंपली अंदाज में मैं यही बताऊंगा कि ये जो सर्कल है इसका काम है आपकी चीज़ों को इधर से उधर, उधर से इधर लेके आना। कोई भी है चीज़ आप यहाँ से उधर कर सकते हो, और दुनिया का हर डिज़ाइन आप यहाँ पे बना सकते हो, जो भी है, चाहे वो किसी किस्म का भी है, आप फ़ोटोशॉप की मदद से बना सकते हो। ये अपने अंदर पूरी दुनिया रखती है। मैं ख़ुद भी नहीं मानता कि मुझे इन सब का पता हो कि कैसे प्रॉपर तरीके से इन्हें इस्तेमाल करना है, मगर मैं ये कह सकता हूँ
कि जो फ़ोटोशॉप है आप इस पे 10 साल भी काम करोगे तब भी आप ये नहीं कह सकते कि आप प्रोफेशनल हो। तो खैर इस कोर्स में जो मेरे पास नॉलेज है 2015 से मैं कर रहा हूँ, 7-8 साल का नॉलेज बहुत होता है। सब आपको बताऊँगा, इजी तरीके से बताऊँगा, और फिर आपको बताऊँगा कि ये काम आप करके कहाँ सेल कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। आप इससे 3 काम पाकिस्तान के अंदर भी कर सकते हो, वो भी बताऊँगा, ठीक है। फर्स्ट ये टूल आपने देख लिया, इसको मैं कंट्रोल टी के साथ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि मैं दूसरे टूल की तरफ आपको लेकर चलूँ। ये जो इसके नीचे टूल है रेट एंगुलर मर्क्यू, ठीक है, इसमें 3 है। जब इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो राइट क्लिक करते हो तो ये देख सकते हो आपके पास 3-4 किस्म के आते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला लेते हैं, यहाँ पे मैं बताता हूँ, ले लिया। अब सोच रहे हो कि यार ये जो अल्फाज लिखे हैं ना, इनको मैं यहाँ से कट कर दूँ, ठीक है। सेलेक्ट किया, डिलीट पे करोगे तो वो डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। अगर वापस जाना है तो कंट्रोल Z करोगे तो वापस आ जाएंगे। ये ऊपर डिलीट का बटन आता है, लिखा होता है, उस पर क्लिक करोगे डिलीट हो जाएंगे, कंट्रोल करोगे तो वापस आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप ने ये सिलेक्ट कर लिया है, वापस ऊपर ये जो सर्कल था इसे लेते हो, अब इसको आप उठा के आराम से इधर उधर भी लेके आ सकते हो, समझ के यहाँ पे। तो इसका काम है कि किसी चीज़ को भी सिंपल अंदाज में बताऊँ तो कट करना, कट करके इधर उधर लेके जाना या फिर उसे डिलीट कर देना, ठीक है। कंट्रोल डी के साथ ये ख़त्म हो जाता है, वो जो आ रहा था बना हुआ, ठीक है। इसी में जो दूसरा है वो भी ले लेते हैं, ये सर्कल वाला, सेम इसका भी वही काम है। गुलाई में कोई चीज़ लेनी है भाई, अपना सर ले लेते हैं ये देख सकते हो, सेलेक्ट किया, डिलीट भी कर सकते हो आप, ऊपर इमेज थी डिलीट कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बतानी थी मैंने आपको, ये जो मेरी ऊपर इमेज थी यही वाली, चेक करना हो कि ये राइट पे हूँ तो इसे यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इस टाइप की आ रही है स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल में, ठीक है। ये जो है ये लेयर थंबनेल में आ रही है। अब इसमें मैंने जब कट किया तो ये बड़ी आसानी से कट हो रहा था, लेकिन ये कट नहीं होगा, डिलीट करता हूँ तो ये लिखा आ जाता है, लिखा हुआ है कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वायर्ड बिकॉज दिस स्मार्ट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट डायरेक्ट एडिटेबल, ठीक है। ये डायरेक्ट एडिट वगैरह नहीं होगी, ये देख सकते हैं स्मार्ट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे रेस्टराइज लेयर, ठीक है, इस पर क्लिक किया तो ये भी इस जैसी हो चुकी है। अब अगर मैं डिलीट करता हूँ तो वो हो गया, अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो वो वापस आ चुका। आप फिर देख सकते हो कि पहले जो थी तब कोई चीज़ मैं उसमें चेंजिंग नहीं कर सकता था, बट अब हो रही है। दोबारा अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ऊपर कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट इस पे करूँगा तो ये वापस फिर वैसी ही हो जाएगी जिसमें चेंजिंग वगैरह नहीं हो सकती। इसके अलावा यहाँ पे फिर ये ऊपर आ जाते हैं हम लोग, सिंपल अपनी मैं ये तस्वीर उठा के यहाँ पे कहीं भी लेके आ सकता हूँ, यहाँ लगा सकता हूँ, ठीक है। कंट्रोल D करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए हो गए इन्हें, सही है। और यहाँ पे नीचे जो हैं इनका भी ऐसा ही काम है, कोई लंबाई में काटेगा तो कोई चौड़ाई में, लेकिन ये कट करते हैं और डिलीट करते हैं। सिंपल अंदाज में बोलूँ, कंट्रोल Alt और Z करूँगा तो ये वापस अपनी जगह पे आ गई, कंट्रोल D करूँगा तो वो गायब होगी, ठीक है। कंट्रोल Z करते हो तो जो आपका गलत हुआ है वो एक बार चेंज हो जाएगा, अगर पीछे 2-3 बार पहले भी गलत हुआ है तो फिर कंट्रोल Z Alt करोगे तो वो फिर पीछे पीछे जाता रहेगा और वापस आपकी अपनी
जगह पर पहुंच जाएगा। यहाँ आज आपने 2 ये टूल्स देख लिए। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए कोशिश करूँगा कि जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको आगे इन टूल्स का भी बताऊं, और फिर उसके बाद यहाँ पे आके राइट क्लिक करके इन सब का भी बताऊं और फिर इनका भी इजीली तरीके से बताऊंगा। आप लोग समझ तो गए होंगे पहले टूल को भी, इसको भी, इन दोनों को। और इमेज कैसे लेनी है, यहाँ से जो पड़ी हुई है कंप्यूटर वगैरह में वो उठानी है, और यहाँ ऊपर न्यू से जो भी न्यू साइज़ आपने लेना है वो ले सकते हो। जैसे ये मैंने लिया, यहाँ पे ये लिया, ठीक है। डिफरेंट साइज़ेस आप ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे लेयर्स का भी आप समझ गए होंगे कि लेयर सिंपल अंदाज में जो कॉपीज़ के सफ़ात होते हैं, अलग अलग सफ़े पेजेस, ये वो होते हैं जब जिसे चाहे आप डिलीट कर सकते हो, उसमें चेंजिंग कर सकते हो, उसे हाइड भी कर सकते हो। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ लग गया होगा। प्रैक्टिस करें इसके ऊपर, समझें। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कल तक आ जाएगी। सब्सक्राइब लाजमी करें चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच जाएगी। ये सीख लो, यकीन मानो आप पाकिस्तान के अंदर रह के महाना 50-60 हज़ार रुपया आसानी से कमा सकते हो। बेशक लड़की हो, हाउस वाइफ हो, कम पढ़े लिखे हो, या आप जॉब लेस हो या जॉब कर रहे हो मगर गुजारा नहीं हो रहा, जैसे कि कोविड है, फिर दोबारा से अल्लाह ना करे लेकिन जो सिचुएशन बनती है, काफ़ी सारे लोगों की जॉब्स वगैरह चली जाती हैं या छुट्टियां वगैरह नहीं निज़ाम चलता, तो जो सीखा होता है, यकीन मानो जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, अब तो गवर्नमेंट भी स्कीमें निकाल रही है फ्रीलांसर्स और ऑनलाइन अर्निंग की। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक साइट आपको बताने वाला हूँ जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आई है, और उसमें बहुत से कोर्सेज़ करवा रहे हैं, जिसमें ऐप क्रिएटिंग है, बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ हैं, टोटली फ्री हैं। मैं ख़ुद भी वहाँ से करने का सोच रहा हूँ और आप लोगों को भी बताऊँगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से वो बनाई गई है और उसमें कोर्सेज़ करवा रहे हैं, और उसका नाम भी फ्रीलांसर नौजवान कुछ इसी तरह का था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊँगा आप लोगों को। ये वीडियो पसंद आई हो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर कुछ समझ ना आया हो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो के तक के लिए इजाज़त दें, तो फिर होगी मुलाकात, अगर ज़िंदगी ने वफा की तो, वरना ये सलाम आखिरी है।